हाँ, सो लास्ट क्लास के अंदर हमने कॉस्ट का थियोरेटिकल पार्ट सारा कंप्लीट कर दिया। सो पहले मैंने सोचा था कि न्यूमेरिकल की क्लास नहीं रखूंगा, बिकॉज थियोरी के बाद वो मैंने एक बेसिक्स आपको जो बताए थे, एंड आई थॉट कि एग्जाम एक टेस्ट में क्वेश्चन दे देंगे, एक दो हो जाएगा। बट फिर मुझे लगा कि चलो कुछ नहीं होता है, एक न्यूमेरिकल की क्लास रख लेते हैं। तो कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स थे, 3 4 5 न्यूमेरिकल्स, सो उनको 3 4 को डिस्कस कर लेते हैं। राइट, सो इतना कुछ मुश्किल है नहीं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस लेट्स डू इट। तो पहला क्वेश्चन करो, आप लोग करो, मैं इसमें क्या ही बताऊंगा, बाद में वो करेंगे डिस्कस। सब क्या कह रहा है, आउटपुट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, और वो हमें कह रहा है क्या कि बहुत सारे बॉक्सेस बनाओ, और उन बॉक्सेस में क्या क्या चाहिए उसको। एक वो कह रहा है क्या निकालो, टीवीसी निकालो। राइट, टीवीसी निकालना है, इसको छोड़ो। हाँ, अब वो कह रहे हैं टीवीसी निकालो। अच्छा एक बात बताओ, टीवीसी को निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? टीएफसी। टीएफसी। राइट, सो इसका मतलब उसने लिखा तो नहीं है, बट टीएफसी तो चाहिए। टीएफसी आ जाएगा तो टीवीसी आ जाएगा, टीवीसी आ जाएगा तो एएफसी आ जाएगा, फिर एवीसी आ जाएगा। एवीसी निकालना है, हाँ निकालना है। राइट, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, बस सब कुछ आ जाएगा ऐसे। राइट, ये सो है ना। एसएमसी मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का। राइट, सो वो मार्जिनल कॉस्ट ही है, एसएमसी इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ऑलराइट, सो निकालो ये। दो क्वेश्चंस दिख पा रहे होंगे ना अभी स्क्रीन पर, तो ये दोनों करो जल्दी से, मतलब एक करो, जिसका बहुत ही जल्दी हो जाए वो दूसरा भी कर लो। ये मतलब मैं आप सबको प्रैक्टिस के लिए देने वाला था वैसे ही, बट थोड़े से कर लेते हैं डिस्कस क्वेश्चंस। एक मिनट और, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। जैसे ही मेरी ये ड्राइंग खत्म हो जाएगी वैसे ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब साथ साथ करते हैं जल्दी से। किस किस का हुआ है वैसे? तान्या, रिया, विधि, अदिति, करा? सर हाँ स्टार्ट हुआ है, अभी थोड़ा सा रह रहा है। चलो साथ साथ करते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, घर के लिए बहुत। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा स्पीड से करेंगे हम, सो दैट स्पीड बने।
क्योंकि मैं कितना भी कह लूं घर पे तो आप एक एक क्वेश्चन में पूरा पूरा टाइम ले लोगे, बिकॉज सही आंसर निकालना जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर टाइम बचाकर दूसरे क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देना है, जहां पर हमें टाइम कम पड़ जाता है, राइट। सो अब एग्जाम में अगर ये वैसे हर मार्क्स के लिए आपको 2 मिनट मिलते हैं कायदे से, राइट, फॉर एवरी मार्क यू गेट 2 मिनट्स इन द एग्जाम। बट अगर ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो इसमें 8 मिनट नहीं लगाने हमको, इसमें से हमको टाइम बचाना है सो दैट हम दूसरे में यूज कर पाए। तो सबसे पहले तो टीएफसी कितना होगा इसमें भाई? 10। बहुत बढ़िया, क्योंकि 0 यूनिट पर भी अगर खर्चा हो रहा है तो मतलब वो तो भैया किराया होगा या परमानेंट एम्प्लॉयज का होगा, कुछ भी है, फिक्स खर्चा होगा। यस और नो, सबको क्लियर है इतनी बात? यस और नो बोलते रहो साथ साथ यार, अभी लिखो मत, अभी कोई मत करो। ओके, सो अब 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पर टीबीसी तो क्या होगा? 0। अब फर्स्ट यूनिट पर टीबीसी कितना होगा? 30 माइनस 10 हो जाएगा, टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट हटा देंगे। ओके, सो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है तान्या? TFC अपॉन आउटपुट। मैंने तान्या से पूछा था, किसने आंसर दिया ये अभी? दीक्षा ने। मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही बोलो। जब मैं किसी से नहीं पूछता हूँ तब कोई भी नहीं बोलता, तब सबको बोलना होता है, राइट। जब मैं किसी को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ तब सारे चुप होते हो, जब मैं किसी एक से स्पेसिफिकली पूछता हूँ तो उसको ना छोड़ के दूसरे बोल पड़ते हैं, राइट। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। आउटपुट तो 0 है, सो यहाँ पर डैश आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 है तो डैश आएगा, न्यूमरेटर में 0 है तो 0 आएगा। ओके, फिर 10 डिवाइडेड बाय 1 10 होता है, 10 डिवाइड बाय 2 5 होता है, 10 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 3.33 लिख सकते हैं हम, 3.33। फिर कितना होता है? 2 पॉइंट कितना होगा? 10 डिवाइड बाय 4 2.5, 2.5। राइट। और फिर होगा 2 और 1.6 1.67 या 66 कुछ भी कह लो। ओके, ये हो गया हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ओके, सो सर देख रहे हो 6 ना? डिवाइड बाय 10, 6 डिवाइड बाय 10 1.76 हो सकता है। 6 डिवाइड बाय 10 क्यों करोगे सर? 10 डिवाइड बाय 6 करोगे ना, कॉस्ट का एवरेज निकाल हाँ रहे हो, ठीक है, ठीक ठीक है। ओके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये डैश ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये डैश अभी तो लगता है बस हो रहा है ऐसे ही, बट इसकी वजह से अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गई पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये रट्टा मत मारना कभी कि फर्स्ट यूनिट पर डैश ही आता है, 0 यूनिट पर डैश आता है, ऐसा कुछ मत याद रखो, राइट। सिंपली गो बाय द लॉजिक। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20 डिवाइड बाय 1 20, 35 डिवाइड बाय 2 17.5, 45 डिवाइड बाय 3 15, 60 डिवाइड बाय 4 15, 80 डिवाइडेड बाय 5 16 होता है ना, यस। राइट। 110 डिवाइड बाय 6 कितना होगा? 55 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 17 पॉइंट समथिंग, 17 18 कितना होगा? 3. हाँ 17 पॉइंट या 18 समथिंग? 17.8 होगा ना? 17.8 होगा। 9 17.9। ओके, कुछ नहीं होता, 9 कर लेना उसको, सर मतलब पॉइंट। 110 डिवाइड बाय 6 होगा ना? हाँ 110 डिवाइड बाय 6 होगा ना, 18.33। कितना? 18.33। 17 कौन बोल रहा था फिर? मैं तो बोल रहा था बट आप लोगों ने तो कैलकुलेट करके बताया। हाँ, सो 110 डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है? 18.33। ओके, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? ABC plus AFC एग्जैक्टली। अब हाँ तान्या, अब ये जो आपने बोला है ना, ये है टाइम को विनाश करने का तरीका। जब एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया तो इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, ओके। तो ये गलती नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर देना सिंपली। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम इन फिगर्स से खेलते रहें,
माना कि बहुत आसान है बट फिर भी। ओके अब ये कितना हो गया, 18, 19 और 120, राइट। ठीक है, इसको 19.999 मत करना। अगर इधर 1.67 लिख रहे हो ना तो इधर 18.33 लिख देना, और अगर इधर 1.66 लिख रहे हो तो यहाँ 18.34 लिख देना। ओके, सो 19.9999 को मत करना। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है विधि? TVC n minus TVC n minus 1. Okay, so change in total cost by producing an additional unit of the commodity. Right? So total cost में जो भी change, तो इसको हम कह सकते हैं कि भाई अगर total cost हमें second unit का निकालना है तो second marginal cost हमें second unit पे निकालना है, तो मतलब जो second unit पर total cost है माइनस जो first unit पर total cost है। अगर थर्ड यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, मतलब जो थर्ड यूनिट पे टोटल कॉस्ट है माइनस जो सेकेंड यूनिट पर टोटल कॉस्ट थी। तो इस वजह से जो फॉर्मूला था वो इस तरह बन गया। क्या? यूटिलिटी के टाइम से ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ, TCN माइनस TCN माइनस 1। अब यहाँ पर अच्छी बात क्या आ जाती है मार्जिनल कॉस्ट में, कि मार्जिनल कॉस्ट होता तो चेंज इन टोटल कॉस्ट है, बट टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट है, TFC और TVC। TFC जो है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, कभी बदलता ही नहीं है। तो इसका मतलब जो भी टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? TVC की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी चेंज टोटल कॉस्ट में आ रहा है TVC की वजह से आ रहा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि TVC n माइनस TVC n माइनस 1 वो भी मार्जिनल कॉस्ट ही होगा। ओके, तो हम इन दोनों फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो जो चेंज इन वाले हैं वो तो कर ही सकते हैं, बट उनका कोई यूज नहीं है। ये कब यूज में आते हैं ये चेंज वाले जो फॉर्मूले हैं, मैंने बताया हुआ है कि ये सिर्फ कब यूज में आएंगे, जब आउटपुट की यूनिट्स में गैप हो, 1 के बाद सीधा 3 दिया हुआ हो या 3 के बाद सीधा 5 दिया हुआ हो। जब कॉन्टिन्यूअस में ना हो तब इनको यूज करो, अदरवाइज इनको यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके एग्जाम में कहीं पे शायद ही यूज हो ये वाले। ओके, सो अब यहां पर मैं 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा था भाई। अब फॉर्मूले से ही देख लो, छोड़ो लॉजिक को। फॉर्मूला है TCN माइनस TCN माइनस 1, तो मतलब टोटल कॉस्ट एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट एट माइनस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। माइनस 1 यूनिट कभी कोई बना सकता है क्या? बना सकता है कोई माइनस 1 यूनिट? नहीं। तो एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे कुछ मार्जिनल कॉस्ट होता ही नहीं, राइट? सो ना 10 होगा ना 0 होगा आंसर। जब एक यूनिट बनाई तो टोटल खर्चा हुआ 30 रुपए का। जब एक यूनिट बनाई तो टोटल खर्चा हुआ 30 रुपए का। जब कुछ भी नहीं बना रहे थे तो टोटल खर्चा हो रहा था 10 रुपए का। तो इसका मतलब एडिशन कितना हुआ टोटल कॉस्ट में एक यूनिट बनाने से? 20. तो 1 यूनिट पर ये हो गया। अब टीवीसी से भी करके देख सकते हो, 20 माइनस 0 इज ऑल्सो 20। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे 45 माइनस 30 इज 15। यहाँ पर देख लो चेंज इन टीवीसी, लिखने में ध्यान मत दो, कोई भी यहाँ पे सामने देखो। हाँ उत्कर्ष बोलो। सर आपने कहा था TC 10 भी लिख सकते हैं, वो मार्जिनल कॉस्ट 10 भी लिख सकते हैं क्योंकि वो एज्यूमिंग नो फिक्स्ड कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट वो सिर्फ रिलेशनशिप, जो वाली रिलेशनशिप कराई थी ना, सिर्फ हाँ। उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सिर्फ वहां पर, उसके अलावा कहीं नहीं। सिर्फ वहां पर, उसके अलावा सिर्फ वहां, वो सिर्फ रिलेशनशिप समझाने के लिए, राइट? और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने क्लास में बोला था ना कि मैंने स्केड्यूल बनवाया है, बस इसलिए, राइट? सो अदरवाइज कहीं पर भी कुछ ऐसा एज्यूम नहीं करना। दूसरा रीजन ये Okay. भी तो बन सकता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 पे कुछ भी नहीं है, स्लैश है मतलब, तो वही बट फिक्स नॉर्मल कॉस्ट स्लैश होती है ना, हमने उसके अंदर फिक्स कॉस्ट कुछ मानी ही नहीं एक तरह नहीं, से। नॉर्मल में बोल रहा हूँ मैं। नॉर्मल तो हाँ टीवीसी 0 यूनिट पे बिल्कुल सही है, 0 होता है। अब 45 माइनस 30 इज 15, 55 माइनस 40 इज 10, 70 माइनस 15 इज 15, 90 माइनस 70 20, 120 माइनस 30। ओके, किस किस का बिल्कुल सही आया है? उत्कर्ष, विधि, मेरा भी ठीक था. अर्पिता, तुषाली, अदिति, रिया, दीक्षा का सही है, सर ठीक था. अदिति का सर ठीक सेम था, है. सेम सेम है। आया. रिया
ठीक था? यस ओके चलो सेकंड क्वेश्चन करो, किस किसने कर लिया वैसे सेकंड क्वेश्चन भी? करो करो सेकंड क्वेश्चन, चलो करते हैं साथ में करते हैं। ओके कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, टीवीसी निकाल दो, और फिर क्या कह रहा है, टीसी भी निकाल दो, एबीसी भी निकाल दो, अच्छा भाई, और एसएससी भी निकाल दो। ये क्वेश्चन मैंने मतलब एक्चुअली मैंने जो पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस लिए हैं वो लिए हैं कि अगर क्लास में कराने पड़े तो वही कराऊं। इसको अरे करा एसएसी क्या है? एसएससी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, वो उसी के दूसरे नाम है। तो एसएमसी मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, एसएससी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब पता है देखो, जब तुम आंसर करोगे तुम ऐसे देख देख के लिखते रहोगे कि हमें ये सारी चीजें निकालनी है, राइट? ऐसे ही करोगे एग्जाम में भी। बट आई वुड से कि एक बार ना देख लेना कि कौन सी चीज पहले निकलेगी और कौन सी बाद में। तो यहां पर ना कायदे से तुम्हें एक और कॉलम बनाना चाहिए था, वो कौन सा है? कौन सा है वो? टीएफसी। टीएफसी, राइट। सो एक कॉलम और बनाना चाहिए तुम्हें, चाहे वो नहीं पूछा हुआ, वो कौन सा होगा हमारा? टीएफसी, राइट। नेसेसरी नहीं है? क्या नहीं, उन्होंने बोला नहीं है ना, नेसेसरी वही बात आ जाती है ना कि टीचर को अगर लगा कि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो वो काट देगा। तो इससे बेटर है कि बनाओ, और सबसे मेन कैलकुलेशन एरर नहीं होता अगर हमारे पास सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब टीसी भी आ गया, उसके बाद एबीसी क्या कह रहा है वो, और क्या निकालने को कह रहा है? एबीसी, राइट, एबीसी निकाल दिया। फिर वो क्या कह रहा है, एसी निकालो। अब एसी के लिए एएफसी चाहिएगा, एसी के लिए भी तो एएफसी चाहिएगा, ऑल्दो वैसे सीधा भी निकल सकता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ। भी तो निकल सकता है ना। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ठीक है, हम नहीं निकालते एएफसी को, मेहनत दो बार करने का क्या ही फायदा, राइट। सो यहाँ पर एसी आ जाएगा हमारे पास। ऑल राइट, ठीक है। सो मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? यस सर। राइट। सो रिया शायद से कोई कनेक्शन एरर होगा, आपके यहाँ पे इशू होगा। अच्छा, अब वो फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पे कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट 500 है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया है वो कितने का है? 500 का है, यही कह रहा है वो। ठीक है, लिखने पर मत ध्यान दो, तान्या सामने देखो। राइट, सो तान्या वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट 50 है। मतलब जब हम 0 से 1 यूनिट पर आए, जब हम 0 से 1 यूनिट पर आए तो हमारा जो टोटल खर्चा है वो 500 से बढ़ गया। वो क्या कह रहा है, हमारा जो टोटल खर्चा है वो 500 से बढ़ गया। टोटल खर्चा बढ़ा किसकी वजह से होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बढ़ा होगा, यस और नो, है ना? अच्छा, और तो अपनी तो इस लास्ट लाइन रिपीट करना। टोटल खर्चा जो बढ़ा होगा वो किसकी वजह से बढ़ा होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। हाँ, और 0 यूनिट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 0 कोई स्लैश। 0 होगी, 0 होगी, 0 पे तो 0 होगी, राइट। 0 पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा यहाँ पर भी ना आप 0 लिख सकते हो, अरे एक मिनट, यहाँ पर 0 लिखोगे ना, दैट वुड बी 0, एक ही राइट। बात नहीं है? सो नहीं, एक बात नहीं है। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट पे कितनी होगी? 0। और फर्स्ट यूनिट पर कितनी हो गई? 500। सो इसका मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई यहाँ पर? 500। सबको समझ में आ गया ये विधि? तान्या, दीक्षा, रिया, अदिति, तुषाली, अर्पिता, उत्कर्ष, ठीक है। और टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है हमको? 100। टोटल फिक्स 100। कॉस्ट 100। 100। अब अर्पिता ये देखो, यहाँ पर आपको, आप जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ रहे थे उसका आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर हमने 0 यूनिट नहीं बनाया, और बनाने को आप बना सकते हो सॉल्यूशन में। सर पहले टीएफसी का कॉलम ही बना सकते थे, थोड़ा इजियर हो जाता। बना देते, पहले टीएफसी का बना दो।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कन्वीनियंट हो ना वैसे बनाओ, बस थोड़ा सिमेट्रिकल लगना चाहिए कि पहले सारे टोटल वाले बना दो कॉलम और फिर सारे एवरेज वाले, बट हाँ क्वेश्चन में जो बना हुआ है वो सबसे पहले बनेगा। ओके, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 600 हो गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 500 बाय 1 500 हो गई, एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट 600 हो गई। सो ये सारा आप निकाल सकते हो, इसको अब आप लोग सॉल्व करना। ओके सो राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी ये कंप्लीट द टेबल वाले क्वेश्चंस आए ना, तो एक काम करना, जब सॉल्यूशन करने लगो और ये टेबल बनाने लगो, उससे पहले ना ये जो एवरेज और वेरिएबल वाले जितने भी है ना, ये एवरेज वाले और मार्जिनल वाले, इनके फॉर्मूले लिख देना। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या करना, AFC इज इक्वल्स टू TFC बाय Q, ABC इज इक्वल्स टू TVC बाय Q, MC इज इक्वल्स टू TVCN माइनस या TCN माइनस TCN माइनस, ठीक है। सो एवरेजेस और वेरिएबल के जो भी आपके इसमें यूज होने वाले हैं, और एवरेज एक भाई कॉस्ट इज सेकंड वाले इक्वल्स का टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू AFC प्लस ABC, तो ये कर दिया करना। हाँ सेकंड वाला क्या, सेकंड वाले का टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बताने का करी। हाँ बना लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब तो मतलब इसको सिंपली कर दो ना कि भाई TVC क्या होगा, इनमें सबको ऐड करते रहेंगे, ये 300 कैसे आया होगा, समथिंग माइनस 500 कैसे आया होगा, 800 माइनस समथिंग 500। माइनस 500, तो ये जैसे हम कितना हो गया ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वैसे ही ना, अच्छा ठीक। 800, जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे बिल्कुल छोटी। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। और ये कितना हो गया 1800, 1000 हो गया थर्ड यूनिट पे। और ये कितना हो गया 2600। ठीक है। ऑल राइट, सो इसको सिंपली आप इस तरह कर सकते हो कि TVC इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MC। ओके, सो जिसको फॉर्मूले से याद रखना है तो वो ऐसे याद रख सकते कि TVC इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ MC। ऑल राइट, सबको क्लियर है, रब कर दूं, ये दोबारा नहीं आएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ये कर लें, ये वाला पूरा, चलो कर लेते हैं पूरा। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 900, 1100, 1400, 1900, 2700। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 400, 1000 बाय 3 333 बाय 0.33, फिर 1300 बाय 4 कितना हो गया 300, और उधर से 25 325। 325, फिर कितना हो गया 1800 बाय 5 कितना हो गया 360। 360। ऑल राइट, और 2600 बाय 6 ये कितना हुआ 433.34। 4.34। 33.34। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होगा टोटल 450। कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो तान्या बताएगी अब, अदिति बताएगी अब एवरेज कॉस्ट। अदिति वीडियो ऑफ क्यों है आपकी, रिया का तो नेटवर्क इशू है आज, इस वजह से मुझे समझ आ रहा है, आपकी वीडियो क्यों ऑफ है। सर बस 1 मिनट। नहीं 1 मिनट नहीं, आपकी वीडियो अभी ऑफ थोड़ी ना, ये ऑफ ही है वो। सो मैं बेवकूफ हूँ पहली क्लास से ही, या फिर आप लोगों को अभी लगने लगा है कि बन गया हूँ। सो एवरेज कॉस्ट, बताओ एवरेज कॉस्ट बताओ अदिति, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट पे 600, देन सर 450 कैसे निकाला टीसी अपॉन आउटपुट। TC अपॉन आउटपुट, तो हो गया 900 डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल सही। थर्ड यूनिट पर विधि कितना होगा 366.66। 0.66, ठीक है 67 कर दिया मैंने उसको। और तान्या अगली पे कितना होगा सर फोर्थ यूनिट, 660 लिखो, क्योंकि 612 ऐसे कुछ आ रहा है थोड़ा, तो 6 ही लिखो। ओके ठीक है। 660। सर नेक्स्ट वाली पे 350।
उसके बाद कोई भी बता दो। 380 380 ओके, उसके बाद 450 अगला 450 450। ठीक है। सो इसी तरह से ये होंगे सारे के सारे। एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम में ऐसे ही आएगा हमारे? एग्जाम में तो हो सकता, जो तुम घर पे करोगे ना, नीचे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम में तो हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि ना एग्जाम में दे प्रेफर कि एक 3 मार्क्स का दे दें प्रैक्टिकल, और एक 3-4 मार्क्स का ही लगभग दे दें उसका, मतलब थियरी भी थोड़ी कवर कर लें। सो हो सकता है वो इससे ये छोटा पूरा है। एक ही चैप्टर है ना? प्रोडक्शन सप्लाई, वो प्रोडक्शन एंड हाँ, सप्लाई, ये एक ही। प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू और सप्लाई। अच्छा, 4 टाइप है। सप्लाई तो आ जाओ, ये फोर्थ क्वेश्चन, चलो फिफ्थ करते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है शायद, या फिर छोड़ो, ये फिफ्थ छोड़ो, सिक्स्थ क्वेश्चन करो। सो सिक्स्थ क्वेश्चन को करो। नाइस क्वेश्चन। बाकी सारे जो क्वेश्चंस इसमें हैं वो सारे लगभग पास्ट ईयर के एग्जाम्स के ही क्वेश्चन हैं। लाइक मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया है, इट जस्ट वो ढूंढे हैं और आप लोगों को मैंने दे दिए हैं। सो वो सारे कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, लगभग सारे। ये सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ये मैंने खुद ही बनाया था। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया कभी, बट ये शायद से ना आज से 10-15 साल पहले आता होगा कभी। 10 साल तो मुझे ही हो गए, 20 साल पहले आता होगा ये कभी। सो नाइस क्वेश्चन। हाँ, सो बताओ उत्कर्ष, आपका क्या आंसर आ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का? एवरेज, हाँ भाई बताओ, बताओ बताओ, क्या क्या आ रहे हैं आपके? विधि आप बताओ, आपका क्या क्या आ रहा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट? एबीसी आ रहा है 15.27 और एसी आ रहा है 475.21। नहीं, और कोई बताओ। मेरे को मेरे को इतना पता है कि आसपास आंसर क्या आएगा। ठीक है अदिति, आप बताओ, मुझे पूरी उम्मीद है ठीक होगा। बताओ। क्या नहीं, अभी समझ ही नहीं आ रहा। अरे उत्कर्ष, सर 2 मिनट और मेरा दे दो, फिर पूछ लेना। 2 मिनट तो है ही नहीं, टाइम ही तो नहीं है बस, और क्या है, सब कुछ है, टाइम ही तो नहीं है बस। दीक्षा का क्या है, दीक्षा से भी मेरे को पूरी उम्मीद है कि ठीक होगा। सर अभी कर रही हूँ मैं भी। बस जिनसे मुझे उम्मीद है उनसे तो, बाकी इन दोनों के अलावा मुझे 6 बच्चों से और उम्मीद है, तो उनके क्या क्या है आंसर? विशाली, तान्या, रिया। सर अभी समझ नहीं आ रहा, सॉल्व करूं चलो कैसे? ठीक है, अब मैं ही का बताता हूँ। ओके। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या तो 13.04 होगा या 15 होगा, केबीसी इन थोड़ा ना दोनों में खेल से रहा एक हूँ कोई हो मैं। सकता है। सर मेरी केबीसी 102.43 आ रही है एबीसी। ना, किसी का भी सही नहीं है देखो। तो चलो देखो, वो तो कह बस रहा एक है, सेकंड और, बस एक नहीं 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 सेकंड, नहीं नहीं मेरा नहीं एवरेज। नहीं, अरे नहीं अब नहीं, अब नहीं, बस हो गया हो गया, अब रुक जाओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? क्या होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट, ठीक है, बिल्कुल सही है ना? तो इसका हम्म। मतलब, और एवरेज कॉस्ट होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट होता है क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज फिक्स कॉस्ट होता है क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको ये और ये मिल जाए तो सब मिल जाएंगे, यस और नो? अगर ये दो चीजें मिल गई तो सब आ गया हमारे पास। तो बस ठीक है, अब इन दो चीजों को ढूंढ लेते हैं
कह रहा है कि आउटपुट सोल्ड इज 200 यूनिट्स, कितनी यूनिट बेची है? 200 यूनिट्स बेची हैं, ठीक है। आगे कुछ बता रहा है, कह रहा है 40 वर्कर हैं, मैं क्या करूं? रॉ मटेरियल पर खर्चा हुआ है, रॉ मटेरियल किस में आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट? वेरिएबल। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। फ्यूल एंड पावर चार्जेस, ये तो मैंने डिस्कस ही किया था, किस में आता है ये भी? वेरिएबल। वेरिएबल में आएगा ये भी। तान्या, विधि, अदिति, दीक्षा, तुशाली की कोई डाउट? उत्कर्ष, प्रिया? नो सर। ठीक है। नो सर। फिर कह रहा है आउटपुट प्रोड्यूस्ड 230 यूनिट्स, मैं कह रहा हूँ ठीक है, सुन ली तुम्हारी बात। रेंट 460, रेंट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। रेंट होगा क्या, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है भाई। फिर कह रहा है वेजेस है 500 रुपए पर वर्कर, तो मेरे को एकदम से ध्यान आया, अच्छा, ऊपर नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं और नीचे वेजेस पर वर्कर दी हुई है, इससे मेरे पास क्या आ जाएगी, इससे मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। टोटल वेजेस, सॉरी। टोटल वेजेस कितना आ जाएगा, 500 into 40 which is equals to 20,000, yes or no? और ये वेजेस भी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? सर ये टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, वेरिएबल अरे कैसे? अरे अरे भाई, वेजेस पहली क्लास में बताया था, वेजेस किसकी होती है, वर्कर्स की। वर्कर्स किस पे होते हैं, दिहाड़ी व मजदूर, अच्छा, दिहाड़ी वाले ठीक मजदूर। है। तो अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 2500 प्लस 500 प्लस 20,000, ये टोटल आ गया मेरे पास कितना, 23,000। ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अगर ये आ ही गया है तो अब एबीसी निकल आएगा, टीबीसी डिवाइड बाय क्यू। क्या करेंगे इसको, 23,000 डिवाइडेड बाय 200। ये अब 200 वाले लोग आते हैं। भाई तुम्हारा कितना सामान बिका उससे क्या फर्क पड़ता है, बनाया कितना तुमने, सोल्ड है, सॉरी। ठीक है, 230। अच्छा ये 230 है, मैंने इसके अंदर 260 लिखा था। एबीसी कितना आ गया, ₹100। ओके, अब टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी इस क्वेश्चन में हमारी, 460। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 460। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 रुपए। 460 डिवाइडेड बाय 230, 20 रुपए। 20 रुपए या 2 रुपए है अर्पिता? 2 रुपए सॉरी। 2 रुपए, ओके। अरे 100 क्यों लिखा है, 1000 है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कहाँ है? थोड़ा ऊपर। अच्छा, ये एक मिनट, हाँ 1000 है। सर 1000 कैसे, 100 ही तो होगी, 0 से तो 0 कट कैसे? जाएगा ना। हाँ तो उसके बाद भी 2 जीरो है, 3 जीरो है ऊपर। टाइम लगेगा, स्कूल में ज्यादा नहीं लग जाएगा क्या, वो 100 ही तो होगी भाई यार, हाँ, 230। अरे हाँ, यार ठीक है, सॉरी। हद हो गई यार, 100 होगी। ठीक है। और एबीसी भी आ गया, एएफसी भी आ गया, तो एवरेज कॉस्ट कितनी हो गई, एबीसी प्लस एएफसी, दिस इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2, दिस इज 102। सर मैंने 102 बोली थी। बोली थी आपने? हाँ। तो तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गलत कैसे आ रही थी फिर भाई, वो डेसिमल में आ रही थी तुम्हारी, मैंने उसके आगे की बात ही नहीं सुनी। ये तो हो नहीं सकता कि एक चीज सही हो और एक, सर मेरा आंसर बहुत नियर था, 99 था। नियर से नहीं होता ना, रेस वहीं से तो हार जाते हैं। तो कैसा था ये क्वेश्चन? मेरे स्कूल वाली टीचर को भी नहीं आएगा ये तो। और ये मत बोलना कि ये ट्यूशन वाले भैया ने बनाया है। सो हाँ, ठीक है। सो ओके, सो बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो, राइट, उनको प्रैक्टिस करो। और कितने क्वेश्चन है,
इस वीक करो सारे क्वेश्चंस, ऑलराइट। और इस संडे कॉस्ट का ही टेस्ट होगा तुम्हारा, और इस उससे संडे पहले टेस्ट डिस्कशन पेपर होगी। से हो। अच्छा मेरे को ना ये मीटिंग एंड करनी पड़ेगी अभी जल्दी, ठीक है? सो मैं अभी करता हूँ। बाय 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 तान्या, अर्पिता, अदिति, तुषाली, रिया, उत्कर्ष, ठीक है? बाय। टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय।